कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वरं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम उनके जन्म के समय का दिव्य चरित्र का श्रवण करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं भगवान का जन्म जब गोकुल में हो चुका था तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या लीला की थी। कंस को जब से योग माया ने कन्या के रूप में आकाशवाणी किया था कि तुझे मारने वाला दुष्ट राक्षस कंस वह तो पैदा हो गया है ब्रज में कहीं पर, इतना ही कहा, नाम नहीं बताया, घर नहीं बताया, पता नहीं बताया। तब से कंस सदैव उस बालक की खोज में और उसके वध के लिए अत्यंत व्यग्र था। वह चाहता था कि कैसे मुझे मारने वाला देवकी का वह 8वां बालक गोकुल में किसके घर में पल रहा है उसका वध हो जाए। उसे किसी तरह पता चल गया था कि नंद का जो बालक है वही अभी 4-6 दिन हुए हैं पैदा हुए और उसका वध होना बहुत जरूरी है। तो उसने अपने सबसे प्रिय धर्म बहन पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि तुम मेरी इस कार्य में सहायता करो। तो पूतना बोली, राजन आप आदेश कीजिए। अब पूतना थी तो राक्षसी, बालघातिनी पाने पूतना के बारे में कहा जाता है कि वह रुधिनी पापनाशिनी, छोटे बच्चे को मारकर उनका रक्तपान किया करती थी, बालघातिनी थी। कंस ने आदेश दिया कि तुम जाकर के नंद के बालक को मार डालो। पूतना ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वह अनेक प्रकार की माया जानती थी। जब जैसा चाहे रूप बदल ले, जब जहाँ चाहे आकाश विचरण करते हुए पहुँच जाए, उसे तनिक भी देर नहीं लगती थी और अत्यंत मायावी थी, कुछ भी करने में सक्षम थी। पूतना के बारे में कहा जाता था, कहा गया है भागवत में कि जब वह गिरी थी तो 12 कोस में उसका शरीर फैला था, इतनी भी कराल थी पूतना। अब वह कंस के आदेश से नंदगांव में प्रवेश किया। इधर भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने प्यार से दूध पान करा करके पालने में सुला दिया था। अभी छठी की रात थी, 6वां दिन था। पूतना ने आकाश मार्ग से बालक को देखा और वहीं से उसने अपना रूप बदल लिया। परम सुंदरी देव कन्या के समान वह गोकुल में प्रकट हुई। जो भी स्त्री देखती उस पर मोहित हो जाती, इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप बनाया था। पर अपने स्तनों में कालकूट विष
लगा रखा था, वही कालकूट विष जो त्रैलोक्य दहनाद विषाद समुपस्थितम, जिसे शिवजी अपने गले में रख लिए थे, निगल गए थे, उसी का अंश लगा लिया था कि जिसका स्पर्श होते ही व्यक्ति के प्राण चले जाएं। तो वह कालकूट विष अपने स्तन में लगाए, सुंदर रूप बनाए, माता यशोदा के पास पहुंची। माता यशोदा कोई ब्राह्मणी समझ करके प्रणाम किया, निवेदन किया और बैठाया। कार्य की व्यस्तता थी, लोग बच्चे को आशीर्वाद देने आ रहे थे। माता ने उसका परिचय पूछा तो उसने बताया, मैं मथुरा की ब्राह्मण हूँ और आशीर्वाद देने आई हूँ। अब भोली भाली यशोदा ने उसे भी अनुमति दे दी, जबकि बाकी सभी बाहर स्त्रियां अपने अपने गाने बजाने में मस्त थी। किसी को कुछ नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। और अंदर जाकर के बालक भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, जो कि उनकी भाव भंगिमा सदैव से रही है, अवतार से लेकर अंत तक मुस्कुराते रहे और उसमें भी मुस्कुरा रहे थे। पूतना जाकर के भगवान को अपने गोदी में उठा लेती है और स्तन भगवान के मुख में दे देती है, और जैसे ही स्तन वह मुख में देती है तो भगवान अपनी आंखें बींच लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। अब आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, इसके कई कारण हैं, जिसे अधिक बयान करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। वो किसी दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में बताएंगे। पर भगवान क्या कारण था आंखें मीच ली और उसका दुग्धपान किया। और दुग्धपान करते करते जब दुग्धपान शेष हो गया तो उसका प्राण भी खींचने लगे साथ साथ। अब तो पूतना को लगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। वह घबरा गई, विचलित होने लगी। जिसके प्राण अवरुद्ध होने लगे उसकी क्या दशा होती है। एक सेकेंड, एक मिनट कोई व्यक्ति सांस नहीं रोक सकता। प्राण के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, पर भगवान तो उसका प्राणाकर्षण ही करने लगे। पूतना घबराई, पर भगवान उसे छोड़ नहीं रहे थे। स्तन पकड़े हुए दुग्धपान करते चले जा रहे थे। 6 दिन का बालक उसकी गोदी पर विराजमान थे। जैसे एक पर्वत पर कोई गेंद रखा हो, उस तरह से भगवान लटके हुए दुग्धपान कर रहे थे। और जब पूतना ने देखा कि यह बालक तो छोड़ता नहीं, हंसता भी है और बोल रहा है कि मैया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं। वो सही बात है, भगवान जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। तब वह घबरा उठी, चिल्ला उठी और आकाश मार्ग से उड़ान भरी और बोली, सा मंच मंचलामिति प्रभाषिणी निधि नंग मान खिल जीव अमर मणि विवेत्व नित्य चरणौ भुजौ मोह गात्रा शिवतीरुरोध। उसने परम रोदन किया, पर भगवान ने छोड़ा नहीं। उसके सारे प्राण निकल गए। प्राण जब निकल गए और धरती पर गिरी, तो अभी हमने बताया था कि उसके गिरने से वह 12 कोस के अंदर गिरी थी। भागवत में श्लोक है, पतमानोऽपि तद्देह स्त्रीगभ्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तद्दद्बुधम्। उसके गिरने से 12 कोस के अंदर के जितने पेड़ पौधे वृक्ष आदि थे सब चूर्ण हो गए। इधर नंद रानी और
सारे गोकुलवासी चिंतित थे, भागते भागते देखे कहाँ गए। सब जब जाकर के देखते हैं तो पूतना की देह पर बालक दुग्धपान करते हुए पाया गया। माता यशोदा ने उठाया और हृदय से लगा लिया। तो भगवान किसी को भी एक बार कैसे भी पकड़ लें उसको मुक्त ही कर देते थे। कहते हैं जब पूतना के शरीर को आग लगाई गई अंत्येष्टि के लिए तो उससे दिव्य सुगंध निकल रही थी। क्यों हो ना, जिसे भक्तवत्सल भगवान ने पवित्र कर दिया था अपने स्पर्श से, अपनी कृपा से, अपनी भक्ति से, उसे माता के रूप में अत्युत्तम गति दी थी जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है।